आप आखिर में करेंगे। पर्सनल लेक्चर नंबर 2 है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसके लिए हाजिरी लगानी है। ओवर टू यू आशिर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा नाम मोहम्मद आशिर अशरफ है, योर अमेज़ॉन मेंटोर। आप लोगों को मैं अमेज़ॉन पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अमेज़ॉन सिखाऊंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि बेसिकली अमेज़ॉन होता क्या है। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब कि जहाँ पर लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और लोग प्रोडक्ट्स मतलब कोई चीज़ अशिया वगैरह बाय करते हैं, वहाँ में परचेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अमेज़ॉन एक दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब ये अमेज़ॉन जो बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। और जो इसकी मार्केट प्लेसेस हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मैं सबसे पहले आपको सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कंट्री बता दूं तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। फिर उसके बाद जर्मनी आ जाती है, उसके बाद यूके, उसके बाद फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे अमेज़ॉन वर्किंग कर रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है जो कि काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम अमेज़ॉन पे वर्किंग कैसे करेंगे और पाकिस्तान से बैठकर तो अमेज़ॉन का अकाउंट बैन हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन अगर आप अमेज़ॉन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं तो आपके साथ ये सब कुछ होगा। अगर आप अमेज़ॉन के शॉर्टकट्स नहीं मारेंगे, अमेज़ॉन की पॉलिसी जो बनी हुई है उसको फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट को कुछ भी नहीं होगा। आप पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट मैनेज भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स बेच भी सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट के Amazon इज अ B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। B2C मतलब यहाँ पे देयर सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर। मतलब कि अब एक प्लेटफॉर्म है जैसा कि अलीबाबा है, वहाँ पे B2B होता है। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने बिजनेस वाले बंदे को ही वो स्टॉक बेचना है, ना कि कस्टमर को, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप स्टॉक बेचना चाहते हैं कोई 500 पीसीज, तो वो आपको अलीबाबा पे उसको ही सेल करना है जो कि 500 पीसीज लेने वाला बंदा होगा। ऑब्वियसली फिर वो कस्टमर को सेल करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप लोगों ने B2C मतलब आपने अपना स्टॉक डायरेक्टली कस्टमर को देना होता है। ये नहीं कि आपने कोई बल्क में सेल करना होता है। हाँ, अगर आपके पास स्टॉक है आप उसको रखें। अब आपको डेली ऑर्डर आ जाते हैं, 5-10 आ जाते हैं, उसके बाद 3 डेली के कल परसों उससे अगले दिन आपका फिर ऑर्डर जो भी होगा वो कस्टमर तक डिस्पैच होता रहेगा। यहाँ पे दो ही पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ओबियसली आपने एज अ सेलर काम करना है, ना कि बायर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मॉडल्स वगैरह हैं, अमेजोन के कुछ मॉड्यूल्स वगैरह हैं जो कि आपके साथ पढ़ाए जाएंगे, आप लोगों को सिखाए जाएंगे। सबसे पहले है जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? ये एक बिजनेस मॉडल है, इसको ओए भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ओए, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। अब ये क्या सीन है, इसमें आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट्स को रीसेल करना होता है। वो प्रोडक्ट्स को रीसेल मतलब बेचना होता है जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही होती हैं, ना कि कोई ऐसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे लॉन्च करना है जो कि मार्केट में नहीं है। वो बिजनेस मॉडल होता है प्राइवेट लेबल, काफी हेक्टिक, काफी बड़ा, काफी इन्वेस्टमेंट वाला, काफी टाइम टेकिंग, वो वाला बिजनेस मॉडल है। लेकिन इसमें क्या, आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो अमेजोन पे बिक रही है, अच्छी बिक रही है, सेल्स ले रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसकी हंटिंग मतलब उसको तलाश करना है, कहाँ से मिल रही है वो सस्ते में, उसको लेना है और अमेजोन पे उसको बेचना है, ठीक है। इसके लिए ना आपको एलएलसी जिसको हम कंपनी कहते हैं वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको ब्रांड अप्रूवल किसी ब्रांड की इजाजत लेना भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपके पास वेबसाइट हो, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है आप फिर भी काम कर सकते हैं। ना ही आपको बल्क अमाउंट चाहिए, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल चल रहा है अमेजोन का आजकल, और सबसे बड़ी मार्केट जिसमें अगर आप सेल्स लेना चाहते हैं डॉलर्स में, तो फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा, उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये एक बिजनेस मॉडल तो नहीं है, लेकिन ये हम एक एज अ मैनेजर, ये एक पर्सन होता है। अब एक कोई फिजिकल कंपनी है यहाँ पे, जैसा कि हमारी कोई कंपनी होगी बड़ी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, मल्टी नेशनल कंपनी होगी, उसके बाद बैंक्स वगैरह होते हैं हमारे। ओबियसली वहां पे सीईओ बहुत कम आता है, मतलब जो मालिक होता है उस कंपनी का, बैंक का, वो तो जरी बात है हर जगह पे तो नहीं ना जाता। तो उसने कुछ रखे होते हैं मैनेजर्स।
जिसको हम बीएम कहते हैं, ब्रांच मैनेजर हो गया, उसके बाद वैसे मैनेजर हो गया, ऑब्वियसली फिर उस कंपनी को, उस ब्रांच को वो मैनेजर डील कर रहा होता है। इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट भी लुक लाइक मैनेजर ही होता है। इसको हम अमेजोन की लैंग्वेज में वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। इसका क्या काम होता है? ये किसी के अकाउंट को मैनेज करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ये अकाउंट्स को मैनेज करता है। मिसाल के तौर पे अब मैं ही कह दूं, कोई मैं वीए हायर करना चाहता हूँ, वीए शॉर्ट फॉर्म में वर्चुअल असिस्टेंट की, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि मैं ना वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना चाहता हूँ। हायर मतलब इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, अकाउंट अमेजोन का मेरा होगा, ठीक है। उसको मैंने इन्वेस्टमेंट देनी नहीं है, बट वो काम मेरे लिए करेगा। उसको मैं, हो सकता है या तो सैलरी पे हायर कर लूं, नहीं तो फिर मैं क्या करूं उसको, ठीक है, उसको परसेंटेज, जो प्रॉफिट मेरा आएगा उसकी परसेंटेज पे उसे हायर कर लो। वो मेरे अकाउंट को मैनेज करेगा, मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर लेगा, मेरे लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग करेगा, स्टॉक मैनेजमेंट करेगा, अकाउंट मैनेजमेंट करेगा, ऑर्डर लेगा, सेल करेगा, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं उसको पे कर दूंगा। दैट्स इट। ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी ओवरव्यू ऑफ हमारा ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। ये क्या होता है? ये एक बिजनेस मॉडल है। ये अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरह ही, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट काफी चाहिए होती है। इसके लिए आपको कंपनी भी चाहिए होती है। यूएसए के अंदर, यूके में एलटीडी चलती है कंपनी, मतलब एलएलसी चाहिए होती है। फिर वेबसाइट भी चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा काफी बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसमें फिर ब्रांड से हमने इजाजत भी लेनी होती है। इजाजत मतलब उनसे उनका ऑथराइजेशन लेटर। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ आपको, अब हमारा यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसा कि कॉलगेट ब्रांड है हमारा, नेस्ले ब्रांड है, लेज है, रियो है, ठीक है। अब इन ब्रांड्स को अगर हम बेचना चाहेंगे ना, अगर इनकी एक बड़े से स्टॉक में इसको बेचना चाहेंगे हम छोटे छोटे दुकानदारों को, या फिर हम कोई भी किसी जगह पे बेचना चाहें, इनकी एजेंसी इसको बाय करना चाहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहेंगे, तो हमें इनकी इजाजत लेना होगी। इजाजत के बगैर हम नहीं सेल कर पाएंगे इनको। अब शॉपकीपर्स वगैरह जो कि हमारे किराने की दुकानें होती हैं, उनके पास, उन्होंने तो क्या होना है, उन्होंने तो कस्टमर को डायरेक्टली सेल करना है ना, अगर हम बल्क में बेचें तो इसी तरह होलसेल में यही होता है, हमें ब्रांड्स को रीच आउट करके उनकी इजाजत लेनी होती है। इसको बिजनेस मॉडल को कहते हैं हम अमेजोन एफबीए होलसेल। तो इसका भी ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ कोर्स की आउटलाइन डिजाइन की होती है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, आप लोगों के साथ अभी शेयर की जाएगी। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं अमेजोन पे, तो आपको जो कोर्स की आउटलाइन, जो आप लोगों को तरीकाकार बताया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोग भी सक्सेसफुल हो सकेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले है जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन मतलब कि आप लोगों को अमेजोन बेसिक से बताया जाएगा एडवांस तक। आप लोगों को बताया जाएगा अमेजोन है क्या, किस तरह हंटिंग करनी है, किस तरह प्रोडक्ट को ढूंढना है, किस तरह सेलर को देखना है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को अमेजोन की बताई जाएगी। यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, मतलब कि किस तरह आप लोगों ने टूल्स को यूज करना है, किस तरह आप लोगों ने एक्सटेंशंस को यूज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज, जिसको हम ओए कहते हैं, ओए ऑनलाइन आर्बिट्राज। ओवरव्यू ऑफ amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। आप लोगों को ओवरव्यू, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी डिटेल बताई है आप लोगों को amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज की, इस तरह आप लोगों को इसका ओवरव्यू भी दिया जाएगा। हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैश बैक डील्स, किस तरह एक्सक्यूज मी, हमने ओए डील्स और कैशबैक डील्स को हमने हंट, हंट वर्ड होता है तलाश करना है हमने इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये क्या होता है जी? प्रोडक्ट हंटिंग, हम वर्ड हमारा निकला जी, प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को ढूंढना, वो प्रोडक्ट को ढूंढना, वो प्रोडक्ट को तलाश करना जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही है। आप भी उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। फिर साथ ही वर्ड लिखा हुआ जी प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या होता है? अब जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छी सेल्स हो रही है, आपने उसको ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, फिर आपने उसकी सोर्सिंग, मतलब कहाँ से वो सस्ते में मिल रही है ताकि आप अमेजोन पे महंगे में बेच सकें, उसको कहते हैं हम सोर्सिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली। किस तरह प्रोडक्ट को आपने टूल्स के थ्रू और मैन्युअली, मतलब सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाके बारी बारी मैन्युअली एक आपने डिटेल में चेक करना होता है, प्रोडक्ट को ढूंढना, तलाश करना, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट्स। किस तरह हमने
डिस्ट्रीब्यूटर्स की, या फिर ब्रांड्स, जो कि ब्रांड्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं उसकी, और डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट को हमने फाइंड आउट करना है। फिर आ जाती है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग मतलब किस तरह हमने अमेजोन के अकाउंट, जो हमारा सेलर अकाउंट होता है, उस पे किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, मतलब डिटेल में। अब प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक टूल होता है जी, ठीक है। टूल के थ्रू हमने किस तरह चेक करना है कि हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं या नहीं, इसको अमेजोन पे बेच सकते हैं या नहीं, क्या हमें सेल्स मिलेगी, क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा, हम जिसको हम कह सकते हैं ना फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो होती है जी के कीपा के थ्रू, ठीक है। उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, प्राइस देखेंगे, उसकी अप्स एंड डाउन देखेंगे, उसके सेलर देखेंगे, उसका स्टॉक देखेंगे, वो हमारे टूल बताता है कीपा। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर्स बाइंग, सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाकर। अब देखिए मिसाल के तौर पे, अब आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मार्केट में हम किसी शॉप पे गए, अब बाहर ही खड़े हुए हैं, लेकिन अब वो दुकान है कपड़े की, ठीक है। अब आप जब तक दुकान के अंदर नहीं जाएंगे ना, शॉप के अंदर, आपको नहीं आइडिया लगेगा कि ये अनस्टिच कपड़ा बेच रहे हैं या स्टिच बेच रहे हैं, लेडीज बेच रहे हैं या जेंट्स बेच रहे हैं या बेबीज बेच रहे हैं। जब तक आप उनकी शॉप के अंदर जाएंगे ना, तब तक आपको मालूम नहीं होगा। अब फिर वैरायटी उनके पास होती है, डिफरेंट वैरायटी होती है, बेचने वाले, सेल करने वाले, डिफरेंट किस्म के उनके पास वैरायटीज होती है। जब तक आप क्या करेंगे, ठीक है, आप शॉप में नहीं जाएंगे, आपको नहीं आइडिया। इसी तरह हमने सेलर की शॉप्स पे जाना होता है। शॉप्स मतलब जो स्टोर फ्रंट होते हैं, जिसको हम अमेजोन का अकाउंट बोलते हैं। वहां पे जाके हमने देखना होता है कि ये सेलर कौन कौन सी प्रोडक्ट को बेच रहा होता है। हमने यूएसए नहीं चले जाना, ठीक है, हमने यहाँ बैठ कर ही देखना है, और जो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद है जी प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस हम कहते हैं प्रोडक्ट को चेक करना, उसकी प्रिडिक्शन करना, उसकी जानबीन करना कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, बुरी है, हम इसको सेल करना चाहेंगे या नहीं, ये हमारी सारी डिटेल हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद है जी कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब कि जो हमारे मुखालिफिन है ना, मिसाल के तौर पे एक मार्केट है कपड़े की, उसके अंदर सामने भी दुकान है कपड़े की, साथ वाली भी है, इधर वाली भी है, आगे जाके भी है, तो वो एक पूरी मार्केट होती है। फिर अगर मैं वहां पे दुकान खोल के बैठा हुआ हूं ना, तो मेरे सारे साथ वाले जो इधर उधर वाले हैं, मेरे वाली कपड़े जो जो चीज मैं बेच रहा हूँ वो भी बेच रहे हैं, वो मेरे कंपेटिटर होंगे, मेरे मुखालिफिन होंगे, ठीक है। उनको किस तरह चेक करना है कि वो क्या प्राइस लगा के बैठे हुए हैं, मुझे क्या लगानी चाहिए, ठीक है, और कितना स्टॉक, वो कैसी क्वांटिटी, कैसा वो कलर, किस तरह का डिजाइन वो रख के बैठे हुए हैं, मुझे क्या रखना चाहिए, इसको कहते हैं हम कंपेटिटर एनालिसिस। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। किस तरह आप वो प्रोडक्ट्स को तलाश करेंगे जो कि मार्केट में ऑलरेडी सेल आउट हो रही हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL एंड प्रेप सेंटर। 3PL और प्रेप सेंटर का क्या काम होता है, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, पहले तो ये सुन ले। हाउ टू फाइंड 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। 3PL स्टैंड्स फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, ये होते हैं कुछ सर्विस प्रोवाइडर। अब मिसाल के तौर पे अमेजोन पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट देखी, अच्छी बिक रही है, ठीक है, अब आप उसकी जाएंगे सोर्सिंग की तरफ। सोर्सिंग मतलब जहां से वो सस्ते में बाय हो रही है, आपको, आपने वहां से लेनी है, और उसको यूएसए से ही बाय करनी है। फिर आपने कहाँ पे भिजवानी है, 3PL वालों के पास भिजवानी है। उसकी रीजन क्या है, अब जिस वेबसाइट से आप बाय करेंगे ना, उसके ऊपर उस वेबसाइट का लोगो, उस वेबसाइट का रैपर, उस वेबसाइट का टैग लगा होगा, वो आप लोगों ने उतरवाना है। खुद तो नहीं, पाकिस्तान तो नहीं मंगवाएंगे ना, 3PL वालों के पास आप यूएसए में उनका एड्रेस देंगे, ठीक है, उनके पास जाएगा स्टॉक, वो क्या करेंगे, उसके रैपर को उतार देंगे। मैं आपको यहाँ पे जरा एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं अमेजोन पे सेलिंग करूँ, एग्जाम्पल है, जरा गौर से सुनना। अमेजोन पे मैं सेलिंग कर रहा हूँ, मैंने से परचेज की है जी खाड़ी से, ठीक है, मैंने इम्तियाज से परचेज कर ली है, ठीक है, और और भी आउटफिटर वगैरह किसी ब्रांड से परचेजिंग कर लिया, फॉर एग्जांपल। अब मैं, या डाइनर से आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, डाइनर से मैं परचेजिंग करके स्टॉक ले आया हूँ अपने घर। ऑब्वियसली उसके ऊपर जो रैपर होगा उसका, या उसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बार कोड जो लगे जाते हैं, जिसको हम लेबल्स भी कहते हैं, वो किसके लगे होंगे, डाइनर्स के लगे होंगे। मैंने बेचना है अमेजोन पे, ठीक है, कस्टमर तक जाना चाहिए, अमेजोन की चीज लिखा हुआ, मैंने घर पे लाना है, घर पे ला के मैंने वो रैपर उतार देना है, ठीक है, और उसके बाद उसके बार कोड उतार देने हैं,
फिर मैंने क्या करना है, Amazon से अपने सेलर सेंट्रल से बार कोड भी जनरेट करने हैं, उसको फिर सारों पे ऊपर बारकोड जो लेबल्स होते हैं वो लगाने हैं, मतलब 5 अगर यूनिट है तो 500 पे लगाने हैं, उसको एक बॉक्स में पैक करना है, फिर बॉक्स पे लेबल लगाना है, और मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में अपना स्टॉक भेज देना है। ये काम होता है 3PL वालों का, क्योंकि हम उनको हायर करते हैं, अपनी वो सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं हमसे। वो क्या करते हैं, हमारा जो स्टॉक होता है रिसीव करते हैं, उसको चेक करते हैं, काउंट करते हैं, जो बार कोड हमने उनको जनरेट करके देने हैं वो हर प्रोडक्ट पे लगाते हैं, बॉक्स में पैक करते हैं, बॉक्स पे लेबल लगाते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं और अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले लेते हैं। ये आसानी से मिल जाते हैं, हमारे पास भी कुछ रिकमेंडेड है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा जब आप लोग काम करेंगे। ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेप सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया प्रेप सेंटर वर्ड और 3PL एक ही बात है, कोई इसका इशू नहीं है। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, किस तरह आपने इन्वेंट्री भेजनी है 3PL वालों को, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। होलसेल होलसेल मॉडल है जी, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि आप लोगों ने ब्रांड्स के साथ या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना होता है बल्क में। इसमें आप अच्छी खासी अमाउंट आपको चाहिए होती है, आपके पास स्टॉक होना चाहिए ज़्यादा सा, थोड़ा सा नहीं, क्योंकि ब्रांड्स फिर अलाउ ही नहीं करते थोड़ा बहुत स्टॉक देना, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप चाहे जितना मर्जी बाय कर लें कोई मसला नहीं, चाहे आप 5 पीसेस कर लें, चाहे आप 10 कर लें, चाहे आप 50 कर लें, वो अप टू यू है। लेकिन होलसेल में अगर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है आपने 200 पीस बाय करने हैं तो आपको 200 पीस बाय करना ही होगा, जो को हम स्टॉक प्रोडक्ट्स बाय करनी होगी। फिर वो आपके पास खाली बाय ही नहीं करना, आपके पास LLC भी होनी चाहिए, वो डिमांड करते हैं, कंपनी होनी चाहिए USA की आपके नाम की, आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास उनकी अप्रूवल भी होनी चाहिए, तब आपको अमेजोन सेल आउट करने देगा इन प्रोडक्ट्स को। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, हाउ यू कैन फाइंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तलाश करने हैं, वो भी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर की जाएगी। अच्छा, Amazon सेलर सेंट्रल। Amazon सेलर सेंट्रल क्या होता है? Amazon सेलर सेंट्रल होता है जी Amazon का अकाउंट जिस पर आपने प्रोडक्ट्स को बेचना होता है, जिसको हम दुकान भी कहते हैं, शॉप भी कहते हैं। जारी बात है। अब अगर आप मार्केट में बैठे हैं तो आपके पास शॉप होनी चाहिए। अब शॉप अपनी भी हो सकती है, आप रेंट पे भी चला सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह अगर आप Amazon पे बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, आपके पास अकाउंट होना चाहिए, जिसको हम सेलर सेंट्रल कहते हैं, जिसको हम शॉप कहते हैं। शॉप नहीं होगी तो आप Amazon पे कैसे बेचेंगे? किस तरह उसका सेलर का Amazon का डैशबोर्ड होता है वो आप लोगों के साथ दिखाया जाएगा। हाउ यू कैन मैनेज Amazon अकाउंट। ठीक है, Amazon का अकाउंट किस तरह आप लोगों ने मैनेज करना होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद है जी हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग इन Amazon। ठीक है, मी टू लिस्टिंग क्या होती है? एक लिस्टिंग होती है जी प्राइवेट लेबल की, जो कि हमने जीरो से प्रोडक्ट को मार्केट में लाना होता है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में होगी ही नहीं, हमने उसको लेकर आना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में हम उसको लेकर आएंगे। ठीक है, उसको सेल आउट करेंगे। ठीक है, सेल आउट करने के बाद हमने क्या करना है, उसकी चेक करेंगे कि क्या ये बिक रही है। लेकिन जो मार्केट में ऑलरेडी, जैसा कि अब कॉलगेट है ऑलरेडी है, रियो है ऑलरेडी मार्केट में, नेस्ले है ऑलरेडी मार्केट में है। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े में, इसी तरह हमने ब्रांड्स को ढूंढना है और उसकी हमने मीटू लिस्टिंग Amazon पे जस्ट हुई भी लिस्टिंग के साथ हमने अटैच हो जाना है, उसको सेल आउट करना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मीटू लिस्टिंग इन Amazon। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है? Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है जी, अच्छा, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन Amazon अकाउंट, किस तरह हम Amazon अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मी टू लिस्टिंग कैसे करनी होती है। हमने वो ऑलरेडी एक लिस्टिंग हुई हुई उसी के साथ हमने लिस्टिंग को अटैच करना होता है, उसको हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। ठीक है, हाउ टू पुट डायमेंशंस इन Amazon अकाउंट। अब ये क्या होता है डायमेंशंस वगैरह? अब देखिए, अगर कोई बॉक्स आपका रेडी होगा, अब ऑब्वियसली आप लोगों के उस बॉक्स के 3 तरह की आप डायमेंशन होती है, उसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है, जिसको हम कहते हैं जी डायमेंशन, और चौथा उसका वेट भी होता है। ये हमने जब Amazon के अकाउंट में FBA शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है ना, तो वहां पे हमने ये डायमेंशंस पुट करनी होती है, जो कि हमारा 3PL वाला हमें बताएगा। क्या करेगा वो? प्रोडक्ट्स हमारी आई, रिसीव की, उसके ऊपर बार कोड्स लगाए जो उसको हमने दिए थे। ठीक है, उसको उसने क्या किया, बॉक्स के अंदर पैक कर दी,
बाहर बॉक्स को भी बार कोड लगा दिया हमारे नाम का जो हमने उसको दिया था, वो हमें बताएगा आपकी प्रोडक्ट्स रेडी हैं, ये उसकी लेंथ है बॉक्स की, ये विड्थ है, ये हाइट है, ये वेट है। आपने क्या करना है, शिपमेंट प्लान एफबीए क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद वो आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देगा, ठीक है। आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा व्हाट इज अमेजोन एफबीए शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान एफबीए क्या होता है, पहले तो सुन लें एफबीए क्या होता है जी। वर्ड एफबीए, एफबीए होता है जी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे जरा क्लियर करने वाला हूँ बहुत एक अच्छी वर्ड, ठीक है। क्या चीज है वो जी, एफबीए पहले बता दूं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक बाय किया, 3PL करवाया, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया। अब आपका स्टॉक पड़ा हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में यूएसए में। जो ऑर्डर आएगा अमेजोन की जिम्मेदारी होगी कस्टमर तक पहुंचाने की, आपकी नहीं। अमेजोन आपसे फीसी चार्ज कर लेगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट। अब आप चाहे किसी सफर में हैं, चाहे आप कहीं पार्टी में हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ कहीं पे हैं, अब आपकी टेंशन खत्म, ठीक है। क्योंकि आपका स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा, ठीक है। और अब कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन ने ले ली। इस बिजनेस मॉडल को, इस हम एक मेथड को कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हमारा स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में होगा, जो ऑर्डर आएगा अमेजोन कस्टमर तक पहुंचाएगा और अपनी फीसीज हमारी सेल में से ही ले लेगा। जो ऑर्डर आएगा उसी में से अपनी फीस कट कर लेगा। इज दैट क्लियर। इसी के अगेंस्ट एक बिजनेस मॉडल होता है FBM। अब FBM क्या होता है, FBM होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अब ये जो काम होता है ना, ये सेलर अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजता, वो या तो अपने घर पे रखता है या फिर उसने जो 3PL वाले हायर किए होते हैं उनके पास रखवाता है, ठीक है। अब जो ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी या तो सेलर की खुद की होगी या फिर 3PL वालों की होगी, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल होता है जी FBM। ये काफी हेक्टिक बिजनेस मॉडल होता है। आपको टेंशन होती है कि मेरा मुझे ऑर्डर आया है, टाइम से डिले नहीं, शिप नहीं हो रहा। कस्टमर ने अगर एक दो मैसेज कर दिया कि मेरा ऑर्डर नहीं आया, अमेजोन आपके अकाउंट में इश्यू क्रिएट करेगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, सर हमने कौन सा बिजनेस मॉडल करना है। हमने बिजनेस मॉडल करना है FBA। जो ऑर्डर आएगा अमेजोन शिप करेगा, और पाकिस्तानी अकाउंट्स की जो डिटेल वाले अकाउंट है उन पे करना ही एक तरीके वाला FBA ही। अगर आप FBM करेंगे, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ना मैं ड्रॉप शिपिंग का आपको सिखाऊंगा ना बताऊंगा, ना मैं आपको FBM बताऊंगा सिखाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, जो बात बताऊंगा समझाऊंगा वही इंशाल्लाह आप लोगों के साथ तरीके वाली होगी, ठीक है। अच्छा, अब शिपमेंट प्लान मतलब जो आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, उसको भेजने का एक तरीका होता है, एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है, ताकि आप अमेजोन को प्रिपेयर कर देते हैं ये स्टॉक मेरा आपके पास आने वाला है, आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिट कैलकुलेशन और ROI, ठीक है। ये क्या होता है, किस तरह आप लोगों ने अमेजोन का प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है, और ROI मतलब जो आपने प्रॉफिट आया उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी। ROI होता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, उसे हम कहते हैं जी ROI। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एंड बॉक्स लेबल, किस तरह आपने जो बारकोड्स लेबल्स बारकोड्स होते हैं उसको जनरेट करना है, वो एज वेल आपने बॉक्स के भी किस तरह लेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट, किस तरह आपने अपनी इन्वेंट्री को और स्टॉक मैनेजमेंट को आपने चेक करना है। उसके बाद है जी हाउ टू विन बाय बॉक्स। पहले तो ये सुन ले कि बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स होता है जी, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, आपको लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आता है जहां पे दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट का या फिर बाय नाउ का, ठीक है। या तो आप इस प्रोडक्ट को बाय कर लें या फिर आप इस प्रोडक्ट को आप ऐड टू कार्ट करके अपनी जो बास्केट होती है ऑनलाइन वहां पे इसको ऐड कर लें, फिर आप इसको बाय कर लें। अब हर सेलर के पास बाय बॉक्स जाना चाहिए ताकि वो सेल्स ले सके। अमेजोन हर सेलर को बाय बॉक्स देता है ताकि कस्टमर आए, सेल्स अपने प्रोडक्ट बाय करे, आपको सेल्स देके चला जाए, ठीक है। किस तरह इसको विन करना होता है, स्ट्रेटेजीज टू विन बाय बॉक्स, मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। अभी कुछ बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी। हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग, जो ऑलरेडी मार्केट में सेलर जैसे कि आपके कंपेटिटर्स हैं वो बैठे होंगे, उनके साथ किस तरह आपने मुकाबलाबाजी करनी है, किस तरह उनके साथ आपने विन करना है, ये भी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया जाएगा।
हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट के बगैर अमेजोन पे वर्किंग कर सकते हैं। एज अ वीए आप काम कर सकते हैं, जो कि खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, लेकिन ये किसी की हुई इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है, बिजनेस मैनेज करता है। आप लोग भी कर सकते हैं। हाउ यू कैन स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आप लोग किस तरह वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बताऊंगा। अच्छा, हाउ डज वीए वर्क, वीए मतलब वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने आपको बताया था ये क्या करता है। ये खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, ये लोगों के, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करता है और अपनी सैलरी ले लेता है, या फिर अपनी एक परसेंटेज ले लेता है कि मैंने इतनी परसेंटेज के साथ आपके काम करना है, जो आपको प्रॉफिट आएगा मुझे इतनी परसेंटेज दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ वीए कैन प्रोवाइड सर्विसेज, वीए जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है अपनी सर्विसेज को किस तरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, कवर करेंगे। हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, किस तरह वो क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट्स होती हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स भी मिलती है। ये ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, जरा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को अमेजोन का, कि अमेजोन बेसिकली किस तरह का नजर आता है, आपको मैं जरा वो शो करवा दूं। आप लोगों ने सबसे पहले गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद सर्च बार में ऊपर जो ये सर्च बार है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है amazon.com। अब जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना amazon.com, तो आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो गया होगा amazon का, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरह डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा। ये जो इस टाइम शो हो रहा है ना इंटरफेस ये वाला, इसको हम कहते हैं amazon बायर पेज। ये होता है amazon का बायर पेज। जो भी कस्टमर होता है, बायर होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ लिखता है, लिख कर उस प्रोडक्ट को बाय करता है और वो चले जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं amazon बायर पेज। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है आपने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लोकेशन लगानी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिलीवर टू पाकिस्तान पे। यहाँ पे आपने लिखना है अप्लाई के लिए 1,000, चाहे आप 1 लिख दें, चाहे आप 2 लिख दें, चाहे 3 लिख दें, चाहे 4 लिख दें, 9 तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1,009 तक अप्लाई किया, कंटिन्यू किया। अब आप खुद देख लीजिएगा इंटरफेस चेंज हो गया आपके सामने। जो प्रोडक्ट्स नजर आ रही थी पहले कोई थी, अब कोई। उसकी रीजन क्या है, चूंकि पाकिस्तान में अमेजोन का वेयर हाउस नहीं है। हमने काम करना है अगर यूएसए में, तो हमने ऊपर मार्केट प्लेस यूएसए की ही लगानी है, ताकि हमें यूएसए में सेल होने वाली प्रोडक्ट्स नजर आए, ना कि वो जो कि हम किसी और कंट्री की लगाएंगे, ठीक है। अब देखें क्या लिखा रहा है, न्यूयॉर्क, मतलब अब यहाँ पे लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लग चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ उसके ऑल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस वगैरह, उसके बाद मूवर्स, शेकर्स वगैरह। यहाँ पे भी ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं, मेडिकल केयर प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, बेस्ट सेलर्स वगैरह, अमेजोन बेसिक्स, रजिस्ट्री, न्यू रिलीजेस वगैरह। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये एक बेस्ट सेलर का ऑप्शन है, या फिर अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे बेस्ट सेलर का ऑप्शन है, चाहे आप वहां से कर लें या यहाँ से कर लें, बात एक ही है। अब जाते हैं, हम बेस्ट सेलर्स पे क्लिक किया। जैसे मैंने बेस्ट सेलर्स पे क्लिक किया ना, तो मेरे सामने अब वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि और एक ऑलरेडी सेल हो रही हैं, अच्छी सेल्स हो रही हैं, टॉप ट्रेंडिंग, जिसको हम हाई टिकट प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, वो मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये कैटेगरीज आ रही हैं। कैटेगरीज मतलब अगर ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं तो ब्यूटी कैटेगरी में होंगी, अगर ग्रोसरी की हैं तो ग्रोसरी की, बेबी की हैं तो बेबी, जैसा कि ये देख रहे हैं आप लोग, अमेजोन रिन्यूड, एप्लीकेशन, एप्स, गेम्स, आर्ट क्राफ्ट, उसके बाद ऑटोमोटिव, बेबी, ब्यूटी, पर्सनल केयर, ये सारी क्या है जी, हमारी कैटेगरीज हैं। चलिए हम चलते हैं, कोई एक कैटेगरीज यहाँ से ओपन करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ अभी होम एंड किचन, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये होम एंड किचन की मेरे सामने हॉट सेलिंग प्रोडक्ट सामने आ जाएंगी। देख रहे हैं आप लोग, ये होम एंड किचन की, ये देख रहे हैं नीचे सारी, ये एक सीक्वेंस वाइज आएंगे। ये सबसे ज्यादा इसकी सेल्स हो रही है, ये पहले नंबर पे है, ये इसकी उससे कम है, ये दूसरे पे है, इसकी उससे कम है, ये तीसरे पे है। जैसे जब नीचे देखते जा रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, जैसा जैसा ये ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, ये 7वें पे है, ये 8वें पे है, ये इनका बीएसआर है, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। चले, मैं यहाँ से एक ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और एक ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे भी जरा मैं क्लिक करके ये ओपन इन न्यू टैब। अब मैंने आपके सामने दो प्रोडक्ट्स ओपन किए हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं जी, इस प्रोडक्ट को देखते हैं। अब हम जिस पेज पे लैंड कर चुके हैं ना, पहले मैंने आपको बताया था अमेजोन का बायर पेज था। अब हम जिस पेज पे आ चुके हैं, ये जी अमेजोन का प्रोडक्ट पेज। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपके सामने प्रोडक्ट नजर आ रही होगी जो मैंने अभी ओपन की थी। अब जरा इसका ओवरव्यू हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट पेज को, अमेजोन की प्रोडक्ट को हमने किस तरह देखना होता है, किस तरह इसको कवर करना होता है। सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक लिखा हुआ कुछ, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट नेम। इसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट नेम। कैसे स्टार्ट हो, यहाँ से देखें, स्टेनली आइस फ्लो स्टेनलेस स्टील टम्बलर विद स्ट्रॉ। तो ये देखें सारा क्या लिखा है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा होगा विजिट द स्टैनली स्टोर। ये दी जिसको हम कहते हैं, इसके बाद स्टोर से पहले जो जो स्टैनली वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये होता है जी ब्रांड का नाम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांड नेम। ये ब्रांड का नाम यहाँ पे भी होता है, एक टाइटल के स्टार्ट वाला वर्ड भी होता है, दो प्रोडक्ट की पिक्चर के ऊपर भी ब्रांड का नाम ये देखें लिखा होता है। इसको कभी कभी पिक्चर पे लिखा होता है, कभी नहीं, बाकी दूसरे सेम यही होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांड नेम। उसके बाद नीचे ये देख रहे हैं आप लोग, ये होते हैं जी रेटिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं, रेटिंग मतलब स्टार्स। कस्टमर ने जो जो प्रोडक्ट बाय की होगी उसके ऊपर, उसको किसी ने अच्छी अगर लगी होगी तो उसने 5 स्टार दिए होंगे, किसी को बुरी लगी होगी उसने 4, किसी को नॉर्मल लगी 3, 2, 1, ये सारे स्टार। इसके स्टार्स कितने हैं, इसकी रेटिंग है जी 4.7 आउट ऑफ 5। ये आउट ऑफ 5 ही होती है, लेकिन कितनी है इसकी, 4.7 है। उसके बाद आगे आपको जो ये 19,000 समथिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये होता क्या है जी, इसको हम कहते हैं जी रिव्यूज। ये कस्टमर ने बाय करके उसके ऊपर इसको रिव्यूज दिया होगा, इसको लिख कर बताया होगा कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी, जिसको हम फीडबैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज और प्रोडक्ट फीडबैक। उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं 26.19, ये जो छोटा सा 19 लिखा हुआ है, ये होते हैं जी पॉइंट के बाद वाले। इसकी प्राइस क्या है जी, 26.19। ठीक है, ये हम आगे प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अब ये इसको हम कहते हैं सेंट्स, इसको हम कहते हैं डॉलर्स। ठीक है, जैसा कि अब हमारा 1 रुपया होता है, उसको अगर हम मैं डिवाइडेड बाई टू पे उसको डिवाइड करूंगा, तो वो मेरे 0.50 बन जाएगा, वो हमारे पैसा बन जाएगा, 50 पैसा बन जाएगा। इसी तरह ये डॉलर्स है, ये सेंट्स है। अगर $1 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो वो 50 सेंट्स बन जाएंगे, 0.50 सेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है जी, $26, आगे 19 सेंट्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ब्रांड नेम स्टैनली, उसके बाद कैपेसिटी, इसके अंदर कितना मतलब पानी लिक्विड जो भी आ सकता है, कलर कौन सा इसका, लैपिस इसका कलर है। उसके बाद रिकमेंडेड यूजेस फॉर प्रोडक्ट होम। ठीक है, स्पेशल फीचर रोटेटिंग लीक प्रूफ वैक्यूम इंसुलेटेड। उसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को उसी के नीचे बुलेट्स पॉइंट, जिसमें प्रोडक्ट की एक डिटेल में बताया गया होता है कि इसका क्या यूज़ है, इसका कौन सा मटेरियल है, इसका कौन सा कलर है, ये कब आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिटेल वगैरह उसी के नीचे आपको, इसको हम कहते हैं बुलेट्स पॉइंट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट डिटेल नज़र आएगी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जिसको हम टेक्निकल डिटेल्स भी कहते हैं। यहाँ पे ब्रांड नेम, उसके बाद कैपेसिटी, कलर, लेपिस, उसके बाद कहाँ यूज़ हो रहा है, उसके बाद आइटम वेट, ये उसका प्रोडक्ट का वेट बताया हुआ है, थीम बताया हुआ है, मटेरियल बताया हुआ है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील है, नंबर ऑफ आइटम, एक प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बिक रही है अमेजोन पे ये वाली, अगर आप एक बाय करेंगे तो। पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद उसकी ये कुछ इंचज वगैरह, ये बेस डायमंड। यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं ना, आइटम पैकेज डायमेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका लेंथ, ये पहले जो है ये लेंथ है, ये विड्थ है। ठीक है, ये उसकी हाइट है। नीचे पैकेज वेट मतलब उसका वेट भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये देखें स्टैनली है, ब्रांड का नेम बताया गया है। उसके बाद वारंटी डिस्क्रिप्शन, और ये लाइफ टाइम वारंटी। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, पार्ट, मॉडल, इसका नंबर, ये सारी डिटेल वगैरह बताई गई होती है। अब हमारा टाइम तो वाइंड अप हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी बतानी है यहाँ पे कुछ डिटेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, सर देर इज टाइम। आशिर भाई आप 1 मिनट मजीद ले सकते हैं, 1 से 2 मिनट यू कैन टेक। लेकिन क्योंकि जो बतानी है वो बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, चले मैं जी ज़रा ना कुछ, हाँ जी हाँ जी, तो समराइज कर यहाँ पे दीजिए प्लीज। एसिन, आप लोगों को ना यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, एक चीज़।
यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना एसिन लिखा हुआ, ये क्या होता है जी? ये होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा सुन लीजिएगा। ये होता है एक नंबर जो कि अमेजोन की तरफ से एक प्रोडक्ट को दिया गया नंबर होता है। ये फिर जस्ट उसी प्रोडक्ट का होगा, उसके अलावा किसी और प्रोडक्ट का ये नंबर नहीं होता। कैसा मतलब कि अब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सबका ऑलमोस्ट आईडी कार्ड बना होगा। तो जो आपका आईडी कार्ड नंबर है ना, तो वो फिर जस्ट आपका ही होगा, ना कि आपके पेरेंट्स का होगा, ना कि आपके ब्रदर्स का होगा, ना कि आपकी सिस्टर्स का होगा, ना आपके फ्रेंड्स का होगा। अगर मेरा आईडी कार्ड नंबर है तो वो जस्ट मेरा ही होगा, मेरी फैमिली मेंबर्स या मेरे पूरे पाकिस्तान में जानने वालों का किसी का वो आईडी कार्ड नंबर नहीं होगा। इसी तरह ये जो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, एसी नाम इसको बोलते हैं, ये B0 से स्टार्ट होगा हर प्रोडक्ट का। लेकिन जो नेक्स्ट इसके 8 डिजिट होंगे वो हर प्रोडक्ट के डिफरेंट होंगे। ये हमने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ये होता है जी अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज वगैरह, रेटिंग रिव्यूज वगैरह जो हमने ऊपर देखे थे, ये सेम वही होते हैं। नीचे हमारे बेस्ट सेलर वगैरह, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। अगर आपका कोई सवाल वगैरह तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर इज देयर एनी क्वेश्चन?